करने के लिए दौड़ के आता है। तो आपका घुटने का, आपका कुन्ही जो जॉइंट्स है, जहां जहां पर आपका जॉइंट्स है, मेजर जॉइंट्स, उधर से अगर कैल्शियम अगर एल्कलाइन हिसाब से अगर दौड़ के आएगा तो ये जॉइंट का जो तरल है, चिकनाहट है, ये कम हो जाएगा जी। अगर कम हो जाएगा तो तब ये जॉइंट्स अपने आप अकड़ना शुरू कर देगा। इसमें जो दर्द बनता है उसको ऑस्टियोआर्थराइसिस बोलता है। फैंटास्टिक सर। ठीक है ना। तो अभी बात है इससे निजात कैसे पाया जाए। जी, इसमें रेनेडस के प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और रेनेडस Yes. के प्रोडक्ट कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। यस, अभी जो बात है, देखिए हमारा जो अभी ये जो सिचुएशन बन रहा है, पहले मैं बोलूंगा आपको डिस्लिपिडीमिया जो पहले स्टार्ट किया था, कार्डियक का आपने जो बताया, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद बोलूंगा आपका पेट का जो प्रॉब्लम मैंने बोला, उसके बाद बोलूंगा पैर का। ठीक है, एक एक करके बोलूंगा। ओके। तो पहला बात है डिस्लिपिडीमिया में हमारा नोवा, रेनेटस का जो नोवा है, ये जो कारण है, ये तो हब से बना हुआ है। तो इसमें जो न्यूट्रोसिटिकल्स हम लोगों ने कॉम्बाइंड किया, उसका जो थेराप्यूटिक एफिकेसी है, उसमें एक है एंटी कोलेस्ट्रॉल एक्टिविटी। अच्छा। तो मतलब वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में माहिर है। इसको दवाई मत समझिए। जी। पहले से मैं एक बात पहले से डिस्क्लेमर में रखना चाहता हूं, दवाई मत समझिए, लेकिन दवाई के साथ अगर आप इसको लेंगे तो ये अमृत बन जाएगा। जी। है ना। तो जब भी आप इसको लेंगे रेनेटस नोवा को, इसका एंटी कोलेस्ट्रॉल एक्टिविटी रहने के कारण वो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा। जी। अच्छा, इसके साथ वो जो मैंने आपको बोला, खून का थक्का जमना और ब्लड गाढ़ा हो जाना, तो ब्लड गाढ़ा हो जाने का मतलब ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं जाना। तो इसीलिए एक एंटीऑक्सीडेंट या सुपर एंटीऑक्सीडेंट आपको चाहिए लेना के लिए, तो तब जाके रोल प्ले करेगा हमारा इम्यूजेंट। समझ में आ रहा है। जी सर। तो इम्यूजेंट और नोवा अगर दोनों एक साथ अगर आप लोगे, तब जाके आपका ब्लड भी क्लियर होगा, क्योंकि नोवा का एक काम है कि वो ब्लड को क्लीन करने में माहिर है, और इम्यूजेंट का काम है एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण वो ब्लड से कैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके, इन्फ्लेमेशन को कम करके ऑक्सीजन को जगह तक पहुंचा देना, ये उसका काम है। बिल्कुल सर। तो ये दोनों चीज अगर आप दवाई के साथ लोगे तो आपका जो ब्लड में जो थक्का जमने का प्रवणता है, वो आपको इन फ्यूचर बहुत कम दिखने को मिलेगा। इसके साथ डेफिनेटली आपको दवाई भी चाहिए। वो दवाई के साथ अगर आप लोगे तो ये चीज आपको बहुत जल्दी आपको डिस्लिपिडीमिया कम करने में आपको सहायक आप देख पाएंगे। अगर डिस्लिपिडीमिया थोड़ा कम हो जाएगा तो थक्का जमना भी कम हो जाएगा, और थक्का अगर कम जम जाए तो वो सारा शरीर में जहां पर भी घूमेगा वहां पर अटकेगा नहीं। अगर नहीं अटकेगा तो अगर हार्ट में भी अगर वो